अमेरिका के ऊपर बना यह गोल्डन डोम भारत के लिए खतरा है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकी दिशा में पृथ्वी की गोलाई को ट्रेस करते हुए बढ़ रही है। इस समय इसकी स्पीड है मैच 20, यानी आवाज की गति से 20 गुना तेज। इसकी तेज रफ्तार और हर कुछ सेकंड में दिशा बदलने की क्षमता के कारण दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता, यहां तक कि S-400 भी नहीं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अमेरिका के 500 किलोमीटर ऊपर जैसे ही अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट को खतरे का आभास होता है, वह तुरंत एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है और उस हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराता है। लेकिन अगर किसी वजह से मिसाइल इतनी तेज मैच 20 हो कि तब भी नहीं रुकती, तब अमेरिका के पूरे भूगोल के चारों ओर एक अदृश्य डोम एक्टिवेट हो जाता है। फिर अमेरिका के सभी ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को एक के बाद एक टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वह मिसाइल पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। और यही है अमेरिका का गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, या यूं कहें एक नया स्पेस डिफेंस शील्ड। और आपने सही सुना, यह डिफेंस सिस्टम उन हथियारबंद सैटेलाइट्स से लैस होगा जो अंतरिक्ष में चक्कर लगाएंगे और न सिर्फ दुश्मन की मिसाइलों को, बल्कि जमीन से आने वाले खतरों को भी पहचान कर नष्ट करेंगे। ये हथियार लेजर्स और काइनेटिक इंटरसेप्टर्स से लैस होंगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस सिस्टम का कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड एआई पर होगा। और ऐसा मानव इतिहास में पहली बार होगा। तो फिर दुनिया इस गोल्डन डोम से डर क्यों रही है? क्या यह सचमुच एक नया हथियारों की दौड़, आर्म्स रेस शुरू कर सकता है? और भारत के लिए यह क्यों बड़ा खतरा है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक और स्वागत करता हूं आज के एक नए एपिसोड में। इस डिस्ट्रक्शन को समझने के लिए एक झलक देखिए 2023 की फिल्म द क्रिएटर से, जहां नोमैड नाम का एक एआई कमांड स्टेशन पृथ्वी की ऑर्बिट में होता है, जो अंतरिक्ष से जमीन पर निशाना लगाता है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागता है। उसकी तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और गोल्डन डोम में भी एक ऐसा ही एआई एल्गोरिदम लगाया जाएगा। गोल्डन डोम अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआती लागत लगभग 175 अरब बताई जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी काउंसिल ने 25 अरब की शुरुआती फंडिंग मंजूर भी कर दी है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी जटिलता और एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसकी कुल लागत 570 अरब से भी ज्यादा जा सकती है। अब समझिए कि ये रकम कितनी बड़ी है। भारत ने रूस से सिर्फ 5 S-400 सिस्टम खरीदने में 5 अरब खर्च किए थे, और यही 5 S-400 सिस्टम पूरे भारत की एयर डिफेंस की रक्षा करते हैं। ऐसे में सोचिए, अमेरिका 514 अरब में सिर्फ एक गोल्डन डोम बना रहा है। भारत इतने पैसों में 500 S-400 खरीद सकता था। गोल्डन डोम की मुख्य रणनीति है अमेरिका को एक ऐसी अदृश्य सुरक्षा में ढंक देना जिससे कोई भी मिसाइल, चाहे वह बैलिस्टिक, क्रूज या हाइपरसोनिक हो, लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए। इस पूरे सिस्टम को विभिन्न परतों, लेयर्स में डिजाइन किया गया है। पहली परत, अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स, जिनमें स्पेस बेस्ड काइनेटिक इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगी, जिनका मकसद मिसाइल को उसके बूस्ट फेज में ही गिराना है। दूसरी परत, अगर दुश्मन की मिसाइल बच जाती है तो ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसे SM-3 ब्लॉक 2A। ये मिसाइल के मिड कोर्स फेज में काम करते हैं। तीसरी परत, अगर मिसाइल अमेरिकी वायुमंडल में घुस आती है तो एआई द्वारा कंट्रोल किया गया टर्मिनल फेज डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसमें होंगे पेट्रियट, PAC-3 और लेजर हथियार। इस गोल्डन डोम के अंतिम लेयर में डार्पा और लॉकहीड मार्टिन के कई आउट एक्सपेरिमेंटल लेजर मॉड्यूल्स भी शामिल होंगे। लेजर हथियारों का फायदा है बिना किसी शोर और अतिरिक्त नुकसान के खतरे को खत्म करना। इस पूरे सिस्टम को सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर पर काम करने वाला अत्याधुनिक एआई कंट्रोल करेगा, जो लगातार रडार और सैटेलाइट्स से डेटा लेकर आसमान में उड़ रही हर चीज की पहचान करेगा, मिसाइल है या नहीं, और तुरंत एक्शन लेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अमेरिका को इतनी बड़ी स्पेस डिफेंस क्यों चाहिए? जवाब है रूस और चीन। रूस के पास अवंगार्ड जैसी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जो मैच 20 की गति से चलती है और परमाणु हथियार ले जा सकती है। चीन की DF-27 और नॉर्थ कोरिया की हवासोंग-18 भी इसी तरह के खतरे हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार 2035 तक चीन के पास 4000 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें हो सकती हैं।
इन मिसाइलों की गति इतनी तेज है कि मौजूदा कोई भी डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 इन्हें रोक नहीं सकता। अब सवाल है, गोल्डन डोम इन्हें कैसे रोक पाएगा? इसके लिए मिसाइल के उड़ने के 3 चरण, फेसेस, समझिए। एयर बूस्ट फेज, ये शुरुआत का वक्त होता है जब मिसाइल लॉन्च होती है। इस समय उसका इंजन तेजी से जलता है और रास्ता साफ होता है। यहीं वह सबसे ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन समय बहुत कम होता है। 2. ग्लाइड फेज, मिसाइल अब जमीन व अंतरिक्ष की सीमा रेखा से ग्लाइड करती है। यह बहुत तेजी और टेढ़ी मेढ़ी चाल से आगे बढ़ती है, जिससे किसी भी ग्राउंड रडार के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। 3. टर्मिनल फेज, आखिरी वक्त जब वह जमीन के बहुत पास होती है और बहुत ही तेजी से गिर रही होती है। इंटरसेप्टर मिसाइल के पास रिएक्शन का समय नहीं होता। भारत की बात करें तो हमारे पास सिर्फ S-400 ही है, जो जमीन से 400 किमी दूर तक मिसाइल पकड़ सकती है। लेकिन मैच 20 जैसी स्पीड वाली मिसाइल के लिए यह पर्याप्त नहीं। इसलिए अमेरिका ने गोल्डन डोम को इस तरह बनाया कि सैटेलाइट से उसे बूस्ट फेज में ही मार दिया जाए। गोल्डन डोम की घोषणा ट्रंप ने मई 2025 में की थी। इसके बाद चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने इसे एक बड़ा खतरा और उकसावे वाली रणनीति बताया। उनका कहना है कि अब हथियारों की दौड़ स्पेस तक पहुंच चुकी है। गोल्डन डोम सिर्फ सुरक्षा की कड़ी नहीं है, ये दुनिया में अमेरिका की स्पेस डोमिनेंस स्थापित करने का तरीका भी है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक कोई भी देश स्पेस में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं रख सकता। लेकिन गोल्डन डोम की AI गाइडेड मिसाइलें और इंटरसेप्टर लीगल लूपहोल का फायदा उठाती हैं, क्योंकि वे WMD नहीं हैं। मतलब तकनीकी रूप से अमेरिका ने कानून नहीं तोड़ा, लेकिन संतुलन को जरूर बिगाड़ा है। चीन और रूस दोनों ने कहा कि अगर अमेरिका स्पेस में हथियार रखेगा तो वे भी जवाब देंगे। चीन पहले से एंटी सैटेलाइट ASAT टेक्नोलॉजी में आगे है। रूस ने भी ऐसा ही संकेत दिया। अब ये आर्म्स रेस धरती पर नहीं, स्पेस में शुरू हो गई है। भारत की स्थिति बेहद खास है। 2019 में भारत ने मिशन शाक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिशन करके ताकत दिखाई थी, पर भारत अभी तक स्पेस को सैन्यकरण से दूर रखे हुए है। मगर अब भारत के सामने सवाल है, क्या हम अमेरिका के साथ स्पेस डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बने या खुद का गोल्डन डोम विकसित करें? DRDO पहले से कुछ लेजर और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन अब उसमें तेजी लाने की जरूरत है। क्यों डरावना है यह? अब तक माना जाता था कि हर परमाणु देश के पास दूसरा हमला, काउंटर अटैक करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी युद्ध नहीं होता। लेकिन अगर एक देश ऐसा सिस्टम बना ले कि कोई भी मिसाइल उस तक पहुंच ही ना पाए, तो यह शक्ति का असंतुलन बन जाता है। इस वजह से प्रतिस्पर्धी देश या तो हमला करने में फेल करेंगे या फिर पूरी तरह अनिश्चित हो जाएंगे। और सबसे डरावनी चिंता, जब ये पूरे सिस्टम का कंट्रोल AI के हाथों होगा। अगर कोई AI गलती से किसी चीज को मिसाइल समझ ले और हमला कर दे, तो शायद उससे महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, गोल्डन डोम का कॉन्सेप्ट जितना शक्तिशाली और आकर्षक लगता है, उतना ही डरावना भी है। ये सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा करने के लिए नहीं, दुनिया भर की संतुलन पर खतरा बन सकता है, खासकर भारत के लिए। क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करेगा, तो चीन भी करेगा, और भारत के लिए दोनों तरफ से स्पेस से खतरा होगा। और भारत के पास ना वो बजट है, ना अभी वो टेक्नोलॉजी कि हम एक ऐसा ही सिस्टम बना सकें। तो मुझे आपकी राय जाननी है, क्या भारत को भी ऐसा स्पेस डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए जैसे गोल्डन डोम? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर है कि भारत का S-400 सिस्टम कैसे काम करता है। मैं फिर मिलूंगा नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद,